सम्राट चौधरी ने जिस दिन से पदभार संभाला है उस दिन से ही आरजेडी जो है वो एनडीए सरकार पे हमलावर है और सवाल पूछ भी रही है, जो कि लाजमी है। सबको पता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात क्या है, किस अभी दौर से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था गुजर रही है। साहब, इस चिलचिलाती धूप में भी अगर आपको जाके इलाज करवाना पड़ जाए तो पहले 5 घंटा धूप में और गर्मी में अपने बारी अपने लाइन का इंतजार करना पड़ेगा और तब जाके शायद कहीं आपको बेड नसीब हो जाए, वरना वहीं कोई गर्म कोना देख के आपको बैठना पड़ेगा और जैसे तैसे अपने मरीज और अपना जो है वो सुरक्षा करना पड़ेगा। कुछ यही जो है वो स्थिति है हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग का। लेकिन फिर भी अगर एनडीए की मानी जाए तो इन लोगों का दावा है कि स्वास्थ्य जो है वो व्यवस्था हमने उत्तम बना दिया है। आरजेडी जिस तरीके से अभी बखिया उधेरी है, स्वास्थ्य विभाग को बताया है कि आपके जो इस तरीके का ये दावा है ये कितना बेबुनियाद है, उसे सुनने के बाद शायद आज जो है वो स्वास्थ्य विभाग को और सरकार को यह समझ में आ जाए कि भाई उनकी अभी असली हकीकत क्या है। अगर सही मायने में मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा कि साहब, स्वास्थ्य व्यवस्था ही हमारे यहाँ का जो है वो वेंटिलेटर पे चला गया है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। इस हाल में अभी स्वास्थ्य व्यवस्था है। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साहब, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? डॉक्टर तो जरूरी है, हॉस्पिटल भी जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है एक, उसका नाम है नियत। आप किस नियत से काम कर रहे हैं, अगर स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी को लेकर मंगल पांडे और सम्राट चौधरी की जो है वो धज्जियां उड़ा दी गई है आरजेडी के द्वारा। क्योंकि साहब, अगर नियत बेहतर होगा ना तो काम अपने आप बेहतर हो जाते हैं। साहब, हम सबको जो है वो बेड नहीं दिया जा सकता, लेकिन जिनको बेड मिला है उनको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट के साथ बेड मिल जाए तो शायद पता चले कि जो है वो नियत बेहतर है। और दूसरी बात ये कि ये कौन सा स्वास्थ्य व्यवस्था है कि हर बार जो है वो हॉस्पिटल में बेड से ज्यादा मरीज बाहर लेटे हुए रहते हैं और उनको बेड नहीं मिलता, उनको बाहर कर दिया जाता है। अरे भाई, उसको बेहतर बनाइए ना, उसको बड़ा बनाइए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो आपसे हो नहीं रहा। खाली बड़का हॉस्पिटल बना के दूगो रोड बना देने से कोई बड़का हॉस्पिटल नहीं बनता, बल्कि उसमें काम भी होने चाहिए। देखिए आरजेडी क्या लिख रही है। आरजेडी लिख रही है कि बिहार का पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ है। बिहार में कहीं कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर आम बिहार वासी विश्वास के साथ जा पाए कि उन्हें तुरंत तत्पर और अच्छा उपचार मिल जाएगा। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं सुविधा नहीं है और कहीं तो कुछ भी नहीं है। बिहार के सरकारी अस्पताल बिहारवासी अंतिम उपाय के रूप में जाते हैं जब उनके पास प्राइवेट अस्पतालों के अनाप शनाप बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते, तभी मजबूरी में बिहार के मरीज सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने जाते हैं। और इसी मजबूरी को नीतीश कुमार और भाजपा ने सुशासन का राज बताया है। जी बिल्कुल, सवाल तो बढ़िया है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है, दीजिएगा जवाब कमेंट में, कि क्या अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की आपकी कभी हैसियत होगी, या फिर अगर अभी आपकी हैसियत है तो आप सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं? क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे बिल बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से आप नहीं जा पाते, वरना प्राइवेट हॉस्पिटल ही लोगों की फर्स्ट चॉइस होती है। सरकारी में लोग कहता है कि भाई साहब नहीं जाएंगे। और अगर आप इतने सालों में बस यही भरोसा डेवलप कर पाए हैं तो साहब, एनडीए सरकार से यह सवाल पूछा जाएगा कि ये अगर आपके सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था है तो बस कीजिए, रहन दीजिए। ये तो आपने भरोसा कमाया है, जहां पे हॉस्पिटल में जाने से पहले लोग कहता है कि ना ना सरकारी हॉस्पिटल है, हम नहीं जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज बढ़िया नहीं मिलता। ये लोगों के जन जन तक जो है वो लोगों तक बात पहुंच चुका है और ये हकीकत जो है वो अब हर जगह देखने को मिलती भी है। इसी बात को लेके जो है एकदम से बखिया उधेर के रख दिया है और सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को आड़े हाथ लेने का काम जो है एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने किया है। देख लीजिए, इन्होंने कुछ पेपर का कट भी डाला है। घोषणा के 4 माह बाद भी कीमोथेरेपी की व्यवस्था नहीं हो पाई, विशेषज्ञ चिकित्सक ही नहीं मिले, इसके बाद बेड नहीं मिला, फर्श पर पति को संभाल रही पत्नी, पीएमसीएच हाईटेक दरवाजे का सिस्टम फेल, चेंजिंग रूम में 3 घंटे तक फंसी रही नर्स। उसके बाद देखिए एएनएम स्कूल बना, यातायात केंद्र
उसके बाद जली रोटी, गेंद, टॉयलेट एक साथ से जो है स्टाइपेंड नहीं, इस तरीके का तो माहौल है। सरकार बनने के 5 महीना बाद भी कुर्सी कुर्सी के खेलने में जो है वो ये लोग व्यस्त हैं और इस तरीके की हाल जो है वो हो रखी है। ये लोग कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं कि भाई कुर्सी पे कौन बैठेगा, अच्छा मंत्री किसको बना दिया जाए। अरे भाई सरकार, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ कर दिया जाए और उसमें सबसे ऊपर है स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसको लेके आप क्या कर रहे हैं जरा इसके बारे में डिटेल्स दीजिएगा। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर की है ये बताइएगा। आप बोलेंगे कि मैंने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना दिया, उसमें कितने मरीज जा सकते हैं और कितने मरीज उसके बाहर खड़ा होते हैं, ये भी एक स्वास्थ्य व्यवस्था का जो है वो पोल खोलता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से आरजेडी ने बखिया उधेरी है सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य व्यवस्था की, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।